मथुरा के मसानी स्थित आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय परिवार द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर तमाम कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है। इसके संबंध में कॉलेज की प्राचार्य और प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मथुरा में बालिका शिक्षा के नाम पर एक खास नाम लिया जाता है महाविद्यालय का, चुन्नीलाल राधा वल्लभ अग्रवाल। आप नाम सुनकर चौंक गए होंगे क्योंकि ये नाम है आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज। मथुरा का एक ऐसा विद्यालय कि यहाँ की बड़ी छात्राएं देश के कोने कोने में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करनी हो और इस विद्यालय के स्थापना के 50 वर्ष पूरे हैं तो जाहिर सी बात है जिस संस्था के गोल्डन जुबली मनाई जाती है तो उनमें एक अलग उत्साह होता है, अलग एक उमंग होती है। तो आइए यहाँ आरसीए गर्ल्स कॉलेज के स्टाफ है, प्रिंसिपल में प्रोफेसर हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपने इस गोल्डन जुबली को। बताएं मैम। हाँ, 4 अक्टूबर 2021 को हमारी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हर वर्ष की तरह हम स्थापना दिवस की शुरुआत तो हवन से ही करेंगे और इसके बाद हमें स्वामी रामदेव जी और रितंबरा जी का आशीर्वचन मिलेगा ऑनलाइन। समय उसका निश्चित नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार मैंने उनसे कहा है कि जिस समय भी वो लोग उपलब्ध होंगे हमें आज या कल पता चल जाएगा, उस समय उसका हम लाइव उनसे जुड़ेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसके बाद बच्चों के लिए भी उस दिन हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था रखी है और सभी के लिए, सभी अतिथियों के लिए भी। और उसके बाद 2 बजे से एक कवि सम्मेलन का आयोजन है। तो ये तो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। और इसके बाद क्योंकि अभी एडमिशन्स चल रहे हैं, पूरी छात्राएं आ नहीं रही हैं, तो हमने जो स्वर्ण जयंती के विशेष कार्यक्रम हैं उनके लिए 1 से 15 दिसंबर तक का समय निश्चित किया है और उसको हम लोग स्वर्ण जयंती पखवाड़ा कहकर मना सकते हैं। और इसमें बहुत सारे वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की हमारी योजना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारी प्रबंध समिति के कुछ सदस्य हैं उनके द्वारा प्रायोजित प्रतियोगिताएं हर वर्ष हम लोग कराते हैं। अंतर महाविद्यालय, जिसमें आगरा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस की टीम्स आकर पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें एक भाषण, एक वाद विवाद, एक हिंदी निबंध, एक अंग्रेजी निबंध, एक पोस्टर, एक सुगम संगीत और एक डांस, ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं। हो सकता है इसमें 1-2 और ऐड भी हो जाएं, तो 2 दिन हम इन प्रतियोगिताओं, एक नाट्य प्रतियोगिता और हम सोच रहे थे कि सारे कॉलेजेस से एक ड्रामा कॉम्पिटिशन भी कराएं। तो इस तरह से हम ये 8 या 9 प्रतियोगिताएँ 2 दिनों में कराएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी किसी भी सामयिक विषय पर हमने 2-3 प्रपोजल्स तैयार किए हैं। उनमें से जो भी उस समय निश्चित होगा, जिसके लिए हमें गेस्ट अच्छे से अच्छे मिल पाएंगे, वो आयोजित करेंगे। हमारे यहाँ हेमा मालिनी जो हमारी माननीय सांसद हैं, उनके सहयोग से जो राज्यसभा सांसद रेखा जी हैं, उनकी सांसद निधि से 4 प्रयोगशालाओं का निर्माण हो रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये निर्माण करीब करीब पूरा होने की स्थिति में है। तो इसके उद्घाटन का कार्यक्रम भी इसी 1 से 15 दिसंबर के बीच में हम लोग करेंगे, जिसमें एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी जो माननीय सांसद हैं वो स्वयं बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं और नृत्यांगना भी हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी बहुत रुचि है। और इसके अलावा एक राज्य स्तरीय बैडमिंटन की प्रतियोगिता का विचार है। पुरातन छात्राओं का एक संगम आयोजित करेंगे, जिसमें जो हमारे यहाँ की छात्राएं 50 वर्षों में, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ जो पहले बैच की एक छात्रा हैं, उनका भी अभी मुझे पता मिला है। तो जो आरसीए से पहला बैच पास आउट हुआ था, तो उनको बुलाकर हम लोग ज़रूर सम्मानित करेंगे। बॉम्बे में हैं वो आजकल। और इसके अलावा और भी जो छात्राएं अच्छी प्रतिष्ठित पदों पे हैं, उन लोगों को बुलाकर सम्मानित करेंगे। जो स्थापना के समय प्रबंध समिति थी, उनके परिवार के सदस्यों को जो आज हैं, क्योंकि ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जो अब आज इतना वट वृक्ष जैसा बढ़ चुका है, उन लोगों को भी सम्मानित करने की योजना है। और इसके अलावा और एक प्रदर्शनी की बात है कि जो 50 वर्षों की यात्रा है, इसे एक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, जो कि 15 दिन लगी रहेगी। और इस बीच में और देखेंगे कुछ और भी प्रोग्राम्स अभी योजना में हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सब अच्छे ही। आयोग ने आपको यहाँ का प्राचार्य का दायित्व सौंपकर यहाँ भेजा, तो आपका कितना सफ़र हो गया आरसीए में?
मैंने 12 जून 2000 को पदभार ग्रहण किया था, तो मुझे 21 वर्ष से ज़्यादा ही समय हो चुका है। ऐसा अनुभव रहा 21 वर्ष का कृष्ण की नगरी में आप एक बालिकाओं को शिक्षा दे रही हैं? अनुभव तो बहुत अच्छा है और बहुत सारे हैं। एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा और कौन सी जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। मैं एक कोएड कॉलेज में थी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती थी, बीएससी और एमएससी की क्लासेस को। उसमें ज़्यादातर लड़के होते थे। हर बैच में अगर 8-10 लड़के हैं तो 1 या 2 लड़कियां होती थी। और यहाँ पर एक्सक्लूसिवली गर्ल्स का कॉलेज था, तो लड़कों की समस्याएं लड़कियों की समस्याएं बिल्कुल अलग होती हैं। उन लोगों के साथ डीलिंग भी बिल्कुल अलग। लड़कों के साथ हम लोग थोड़ी टफ डीलिंग कर लेते हैं, लड़कियों के साथ में वो सब संभव नहीं है। तो उस तरह की मतलब शुरू में कुछ मुझे समय लगा इन चीज़ों को समझने में। दूसरा, एक कॉलेज के डेवलपमेंट को लेकर विज़न बनाने में। जब मैं शुरू में यहाँ आई तो मुझे जिस कॉलेज से मैं पढ़ी थी या मैं पढ़ा रही थी, वहाँ की बिल्डिंग के कंपैरिजन में ये कॉलेज ऐसा लगता था जैसे कि मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि कॉलेज ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले यही लगा कि कॉलेज जो है वो कॉलेज जैसा दिखना चाहिए कम से कम। इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लेवल पे तो है ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे भी ऐसा होना चाहिए कैंपस जो है जिसमें आके बच्चों का मन लगे पढ़ने में, टीचर्स का मन लगे पढ़ाने में। तो तब धीरे धीरे फिर एक विज़न डेवलप किया और बड़ा अच्छा इसमें हमें अपनी प्रबंध समिति का भी सहयोग मिला कि जैसे जैसे मैं बताती गई या वो अपनी तरफ से भी जो चीज़ें अच्छी उनको लगती थी वो सब हम लोगों ने मिलकर उसके लिए एफ़र्ट्स किए। उसके लिए जितना भी कहीं से हम लोग फ़ंड इकट्ठा कर सकते थे, कुछ यूजीसी से, कुछ मतलब सरकारी माध्यमों से जो कर सकते थे, और मैनेजमेंट ने अपने कंट्रीब्यूशन भी बहुत किया। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, हॉल में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे जो पूर्व सचिव हैं हरीश चंद्र अग्रवाल जी के यहाँ का है, बाकी कुछ यूजीसी का भी है। उसके अलावा कुछ और बहुत सारे सदस्यों का है। वहाँ पर एक पत्थर लगा है, बहुत सारे सदस्यों का कंट्रीब्यूशन है। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? अब अच्छा तो लग ही रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब देखते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये यात्रा चलती रहे। तो अभी तो अब बहुत ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, जितना भी है मैं तो काम करती ही रहूँगी। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि अब ये एक कल्चर यहाँ पे डेवलप हो गया है। हमारे यहाँ की सारी शिक्षिकाएँ ये सब जानती हैं कि इन्हें क्या करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। हमारा मैनेजमेंट वो ये जानता है कि हमें किस तरह से आगे चलना है, या अब मतलब जो एक डायरेक्शन है, एक ट्रैक है। बहुत कुछ ट्रैक हमें नैक एक्रेडिटेशन से मिला। नैक एक्रेडिटेशन में ग्रेडिंग तो होती है कॉलेज की, है ना, तो उसके बाद एक नैक की रिपोर्ट होती है 2-3 पेज की। उसमें ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ की क्या खूबियाँ हैं और क्या यहाँ पे हमें आगे करने के लिए प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो उस रिपोर्ट को हम गाइडलाइन बना के, जब हमने पहला नैक कराया था उसके बाद हमने उस रिपोर्ट को गाइडलाइन बना के आगे आगे जो जो हमारे संसाधनों में संभव था वो करने की कोशिश की। अब दूसरा नैक हमने 2016 में कराया था। फिर से उसकी जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर हमने अपनी आगे की जो स्ट्रेटजी है वो तय की। अब तीसरा नैक ड्यू है, इस स्वर्ण जयंती वर्ष के बाद हम तीसरा नैक कराएंगे। उम्मीद है इस बार हम ए ग्रेड ही लेंगे, क्योंकि हम उसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं। नैक की जो रिपोर्ट होती है उसको हम गाइडलाइन बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी हैं, और फिर हम उसमें देखते हैं कि क्या हमारे संसाधन हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं उससे कुछ मतलब अगर हम 100% कर सकते हैं तो ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि 102% हो जाता है। लोगों का ऐसा सहयोग मिलता है सबका कि उससे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है और आगे और अच्छा होगा ये उम्मीद भी है। हमारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ हम डॉक्टर बघेल मैडम है। मैडम, गोल्डन जुबली के लिए आपके जो प्रोफेसर्स की बात करें तो उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे इसको सेलिब्रेट करने के लिए? बहुत उत्साह है और बड़ी प्रसन्नता है सभी को कि हमारा महाविद्यालय जिसमें हम हैं 50 वर्ष पूरे कर रहा है, और सभी अपनी तरफ से नए नए सुझाव भी दे रहे हैं कि इस वर्ष में हम इस तरह के कार्यक्रम, एक रूपरेखा तो बना ली गई है, लेकिन आगे के लिए भी कि पूरे वर्ष किस तरह से इसको सेलिब्रेट करें जो हमारे जीवन के लिए एक यादगार बने, कि हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष जो है महाविद्यालय का इस प्रकार के उसमें आयोजन हुए।
हमारे साथ डॉक्टर नीतू गोस्वामी हैं और इनके बारे में बता दूं, वो जैसा बताया कि इस कॉलेज की छात्रा रही हैं और इसी कॉलेज में अब उन्हें अध्यापन कार्य का अवसर मिला, तो ये भी एक अपने लिए एक अचीवमेंट है। तो मैडम, आप अगर मैं बात करूं तो छात्रा जब आप थीं तो उस जीवन में इस आपने RCA को देखा, तो उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत बेताब हो रही थी ये एक्सपीरियंस बताने के लिए कि मैं जब यहाँ MA फाइनल में थी तब मैम यहाँ पर आयुक्त से आई थी और तब हमारे महाविद्यालय का इतना विकास नहीं हुआ था। हालांकि काम तो शायद पहले भी बहुत होते रहे होंगे क्योंकि मैं तो तब नहीं थी, लेकिन मैं मैडम के कार्यकाल में तो कॉलेज में सिर्फ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी और 8-10 रूम थे, लेकिन अब पूरा जो आप इस रूप में जो देख रहे हैं कि बैडमिंटन कोर्ट है, 2 संगोष्ठी हॉल हैं, एक सेमिनार हॉल है, ये आपका कंप्यूटर लैब है, बैडमिंटन कोर्ट है, तो अपने आप को इतना खुशी का अनुभव करती हूँ। और ये सब हमारी प्राचार्य जी के अथक प्रयासों से और हम सभी के आपसी परस्पर सहयोग से जो मार्गदर्शन हमको मिलता है मैडम के द्वारा, हम उसमें जैसा बताती हैं हम कार्य करते हैं। लेकिन इसमें पूरा जो मैं श्रेय दूंगी मैं अपनी प्राचार्य जी को दूंगी कि आज उनके ही प्रयास का परिणाम है कि आज हमको विद्यालय इस रूप में देखने को मिल रहा है। आपके विद्यालय का जो स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा है 4 तारीख को आप जो मनाने जा रहे हैं, उसमें खास प्रोग्राम कवि सम्मेलन का उसका जो हमें निमंत्रण पत्र मिला है उसमें आपका भी नाम अंकित है, तो उसको लेकर क्या तैयारी की आपने? जो क्योंकि गोल्डन जुबली वर्ष के ऊपर और जाहिर सी बात है कार्यक्रम जिस चीज़ से होता है तो कविताएँ भी उसी के इर्द गिर्द होती हैं, तो आपकी ज़रूर तैयारी चल रही होगी उसको लेकर। हाँ, थोड़ी सी मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरे बहुत बड़े प्रबुद्ध और वरिष्ठ कविगण उपस्थित होंगे, तो महाविद्यालय के लिए जो मेरी भावांजलि होगी मैं उसको व्यक्त करूंगी। ये कॉलेज के जो स्टाफ हैं तो उनमें पूरा आप उत्साह जो आप देख रहे हैं, तो ये तो अभी हमने चंद आपको वानगी दिखाई है, लेकिन इसके बाद जो कॉलेज की जो छात्रा हैं वो आपको दिखाई देंगी 4 तारीख को उनका जो कार्यक्रम है जिस तरह से वो पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे साथ हैं, जैसा मैडम ने अभी परिचय कराया था कि ये गोरखपुर की रहने वाली हैं और इन्हें अब मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी में आकर शिक्षण कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो आइए इनसे जानते हैं आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर पूजा राय है, मैं हिंदी विभाग में HOD हूँ और यहाँ मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई है कमीशन से। पहली ज्वाइनिंग और उसी के साथ यहाँ गोल्डन जुबली मनाया जाए कॉलेज का, तो उसका सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है एक गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइन करना। और यहाँ लड़कियों की समस्याओं को हम सुनते हैं और उसका भी हम एक जैसा भी होता है कि समाधान देने की कोशिश करते हैं और उनके साथ पढ़ा के बहुत ही अच्छा अनुभूति होती है। आपका सब्जेक्ट हिंदी है और ये जो मथुरा है हिंदी भाषी क्षेत्र है, खासकर ब्रज भाषा की, तो एक उद्भव स्थल है, तो ऐसे में कैसा अनुभव है आपका? हाँ, ये है कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को हम बांटें तो भक्तिकाल जो है वो उस समय जो भक्तिकाल की जो भाषा थी, भक्तिकाल में जो लिखा पढ़ा जा रहा था वो ब्रज भाषा और अवधी में लिखा जा रहा था। तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि मेरी पहली पोस्टिंग ब्रज भूमि में हुई है। में तो हम अगर बात करें सूरदास की हो या मीराबाई की हो, अष्टचाप्य कवियों की, और वही अपने आप में हिंदी के लिए काफ़ी पर्याप्त है। और आज उनकी जगह पर जो आपने पढ़ा है उन स्थलों को देखने का अवसर मिल रहा है और हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को, जैसे कवि सम्मेलन हो रहा है और या आगे कोई कार्यक्रम होंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप उड़ेल सकती हैं। जी, मैंने अपने जैसे कि गुरुजनों से कहा भी कि सर पहले मैं पढ़ती थी, पढ़ के ब्रज को समझती थी, पर यहाँ पे मैं बोलते हुए जब लोगों को सुन रही हूँ तो और तेज़ी से मतलब ब्रज भाषा को समझ रही हूँ और क्या है उसमें सीख भी रही हूँ। लोग रोज़ आए दिन ये रहता है कि मैडम लोग से कहती हूँ अच्छा मैम ये इसका मतलब ये होता है, जो यहाँ की लोकल मैम लोग हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी थीसिस जो सबमिट की थी वो 27 अगस्त को की थी। 28 से चूँकि ये प्रतीक्षा सूची में मेरा रिजल्ट था और 4 अगस्त को अंडर प्रोसेस हुई मेरी थीसिस और उसी दिन मेरी पोस्टिंग यहाँ। क्या था आपका? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में मेरे थीसिस का जो विषय है वो नागार्जुन के उपन्यासों में चित्रित समाज के विविध आयाम। नागार्जुन अगर कहा जाए तो आंचलिक उपन्यासों की दृष्टि से देखा, हाँ, और बिहार के ये कवि रहे हैं और मार्क्सवाद से जुड़े हुए कवि थे। आप बिहार के बॉर्डर से आई? हाँ, बिहार का ही बॉर्डर समझिए। देखा, ये जो यहाँ का प्रोफेसर थे रायर, उन्होंने कहा कि जो एक अवसर जो मिला उसको वो एक अपना सौभाग्य समझिए। तो कार्य क्षेत्र को यदि व्यक्ति सौभाग्य समझने लगे तो निश्चित ही वो संस्था एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुँचती है। तो ऐसा यहाँ के जो स्टाफ है, प्रोफेसर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनके जो भाव है उनसे देख कर यह है। और आप देखेंगे कि 4 अक्टूबर को ये विद्यालय का जो रजत जयंती, स्वर्ण जयंती आयोजन यहाँ होगा, तो आप इस विद्यालय की जो खूबियाँ हैं, यहाँ प्रदर्शनी जो बताई रहे लगेगी, तो उसमें
आप चित्रों के माध्यम से देखेंगे कि किस स्थान से और आज इस स्थल पर ये पहुंचा है। तो हम तो अपने जी9 न्यूज़ के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं RCI कॉलेज परिवार को कि ऐसे ही आप आगे प्रगति की ओर बढ़ते रहें और मथुरा की भगवान कृष्ण की भूमि की जो बालिकाएं हैं उनको भी आप शिक्षित करें और देश विदेश में उनको नाम रोशन करने का अवसर दें। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संदीप वर्मा।